क्या कहेंगे? हम लोग दानापुर में नारा यही दिए हैं कि बाहरी भगाओ दानापुर बचाओ, राम कृपाल भगाओ दानापुर विधानसभा बचाओ। चूँकि ये बाहरी हैं, हम लोग के लोकल उम्मीदवार हैं माननीय विधायक दानापुर रितलाल यादव जी। हम लोग रितलाल यादव जी को ही वोट कर रहे हैं और हम लोग तेजस्वी जी को सीएम बनाएंगे। अगर भाजपा भी लोकल को वो कैंडिडेट बनाती तो क्या बात? ना, माननीय विधायक के टक्कर में अभी कोई नहीं है दानापुर में, क्योंकि माननीय विधायक दानापुर रितलाल यादव जी काम किए हैं, दियरा के लिए भी काम किए हैं, उपरवार के लिए भी काम किए हैं, इसलिए हम लोग रितलाल यादव जी को ही वोट करेंगे। बाहुबली विधायक कहा जाता है। ना, पब्लिक बनाती है बाहुबली, जनता बनाती है। अनंत सिंह बाहुबली नहीं है, उनको तो लोग नहीं कहता है बाहुबली, सिर्फ रितलाल यादव बाहुबली हैं। ये सब गलत बात है। हम लोग माननीय विधायक को ही वोट कर रहे हैं। मेरा नाम पिंजू यादव हुआ। बहुत ही अच्छा माहौल है दानापुर में, और इस बार फिर यहाँ पर गरीबों के मसीहा और आम लोगों के दिल में बसने वाले भैया रितलाल यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहे हैं। गरीबों के ही आवाज़ उठाने के कारण आज उनको देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती सरकार जेल में डाले हुए हैं, लेकिन उनके पीछे में भी जनता मन बना चुकी है कि दानापुर से रितलाल यादव को ही जिताएंगे। और उनके सामने था इस बार जो है पूर्व सांसद राम कृपाल यादव जी कर रहे हैं। पूर्व सांसद यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा की व्यवस्था देखिए कि उनके सामने केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ा। अब ऐसे केंद्रीय मंत्री जो बिना पोस्ट को नहीं रह सकते हैं, चाहे राजद में रहे, 27 साल वहाँ माल खाए और 10 साल वो बीजेपी के सांसद रहे, बिना सत्ता के छटपटाहट में अब एमपी फिर उसका केंद्रीय मंत्री या विधायक का पोस्ट के लिए समझ जाइए कि वो मैंने बिना पद के नहीं रह सकते। इसलिए लेकिन जनता उनकी बात को समझ चुकी है और भाई रितलाल यादव के साथ में हैं। पप्पू यादव, प्रखंड राजद युवा अध्यक्ष, दानापुर विधानसभा। कैसी टक्कर रहेगी? राम कृपाल यादव तो टक्कर में है ही नहीं, इसलिए नहीं है कि वो दानापुर के है नहीं। कहते हैं वो देखे न्यूज, अपने लोग के न्यूज पर कि अनाथ है। अरे दानापुर अनाथ हो सकता है? दानापुर वीरों की धरती है, सीताराम केसरी की धरती है। दानापुर कहते हैं अनाथ है। अरे आपको अनाथ कर दिया भाजपा वाले लोग, आप बांकीपुर से क्यों नहीं लड़े? आपका घर बांकीपुर विधानसभा में पड़ता है, अब बांकीपुर से क्यों नहीं लड़े? दानापुर है, दानापुर बिना बाल बच्चा के है, अपना नहीं है। अगर दूसरे को बेटा को अपना बेटा लोग कहता तो शादी ब्याह कोई नहीं करता। जब मेरे पास बेटा है, भाई है, सब परिवार है, तो हम क्यों दूसरा को दे? भाजपा को ये यादव विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं। दानापुर में संजय यादव के इन्होंने भाजपा ज्वाइनिंग करवाया कि आपको मैं टिकट दिलवाऊंगा दानापुर, अपने लालच में। एमपी चुनाव में अजीत यादव के उन्होंने करवाया, सनोज यादव को उन्होंने करवाया। हमारी पूर्व विधायिका आशा देवी भाजपा के संगठन देखती थी, उनको भी टिकट नहीं दिलवाया। वो 93 में 1990 में इनको रामानंद यादव के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, इनका जमानत जब्त हुई। लालू प्रसाद यादव ने उपचुनाव में 1993 में, पटना उस समय था, कप प्लेट था, हम लोग उस समय झंडा ढोते थे, बचपन में थे, उस समय सांसद बने। इन्होंने 1993 से लगातार 2024 तक सत्ता में रहा। इन्होंने दानापुर के लिए क्या किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप एक भी उपलब्धि दानापुर के लिए बता दीजिए। यही तो आपने किया कि यहाँ के युवाओं का आपने भविष्य मारा। कितना लोग सोचे थे कि विधायक बनेंगे, उनका कुर्ता पैजामा इन्होंने खूंटी पर कर दिया। राजद में था तो कोई को नहीं सटने दिया, भाजपा में आया वही हाल किया। अरे भाई कौन राजनीति आप करते हैं? आप केंद्रीय मंत्री। अगला बार 2026 में मुखिया के भी चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं दिमाग में रखे होंगे कि हारेंगे तो मुखिया में लड़ेंगे। 2026 में अभी कौन पंचायत से लड़ते हैं, ये मुखिया में भी अब नहीं चुनाव जीतेंगे। इनको बांकीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, उनका घर बांकीपुर है, वोटर लिस्ट में नाम उनका बांकीपुर। वो अपना खुद वोट नहीं देंगे, कहते हैं कि दूसरे को जमानत जब्त करा देंगे। अरे आपका जमानत जब्त होगा 14 नवंबर के दिन। आप कहीं मुंह दिखाए 15 नवंबर से ये फिर मुखिया के तलाश में रहेंगे कि कौन सुरक्षित सीट होगा कि मुखिया के चुनाव लड़े। यही है राम कृपाल जी, ये ऊपर से मीठा अंदर से रखते हैं कि कोई मारते हैं छुरा, ऐसा मारे। सनोज यादव के छुरा इन्होंने मारा पेट में, अजीत यादव के इन्होंने मारा, सनोज यादव के मारे,
संजय यादव के मारे, बेला यादव के मारे, कितना यादवों के इन्होंने घर में खूंटी पड़ी है, कुर्ता पैजामा टंगवा दिए। आप कहते कौन मुंह से दानापुर आए हैं? हमको बहस लड़ना चाह रहा था मुटुर साहब, जन स्वराज के थे, उनको नहीं लड़ने दिया लोग। बताइए, अरे ये कौन राजनीति है भाई? अब कहते हैं कि हम हैं, अगर एक उपलब्धि वो दानापुर के लिए बता दे कि मैंने ये काम किया हूँ दानापुर के लिए, कभी किए? कभी? ये जब सांसद बने 2014 में भारतीय जनता पार्टी से, तो दियारा के 3 पंचायत इन्होंने साजिश की तहत सारण में ट्रांसफ़र करा दिए। अगर इस बार वो चुनाव जीतते हैं तो वो साजिश के तहत दूसरे विधानसभा में, छपरा विधानसभा में, ये तीनों पंचायत कराने का काम करेंगे। इन्होंने बालू बंद करवाया। कौन बालू बंद करवाया भाई? रामकृपाल जी, जिनका नाम रामकृपाल यादव है। दानापुर और मनेर के यादवों खास करके 1 लाख युवा उससे कमाता था, नाव से कमाता था, ट्रैक्टर से कमाता था, उस पर बेलचा चला के कमाता था, जेसीबी वाला कमाता था। वो बालू जहाँ गिरता था वो बालू फेंक के लिए मजदूर लोग, हमारे दियारा के, हम लोग दियारा के वासी हैं, हम लोग का पैदाइश दियारा में हुआ है। ये पूरी तरह से यादव विरोधी हैं, दियारा विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, ये बैकवर्ड क्लास के पूरे विरोधी है। ये सिर्फ चाहते हैं कि हम मलाई खाएं और कोई नहीं खाएगा। और दानापुर के युवाओं को अगर भविष्य बचाना है तो ऐसा व्यक्ति को वोट मत दीजिए। मैं तो यही आग्रह करूंगा पूरे दानापुर के। ये फिर क्या करेंगे कि ये को बेटा के पीछे से रखे हुए हैं, ये बेटा को रखे हुए हैं, फिर बेटा को उतारेंगे। इनके वर्कर नहीं था भाजपा के वर्कर नहीं था, तब ना दूसरे जगह के वर्कर के लाके दानापुर में कैंडिडेट बनाया जी। हाँ, ये जब लालू जी का नहीं हुए तो ये भाजपा के होंगे। ये मुखिया के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित सिटी देखे हुए, हमको तो यही लग रहा है। अब कहाँ से लड़ते हैं 2026 में, अब देखिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ।